Hello students, I am Rashmi, your English mentor. Welcome to my YouTube channel Go On Learning. आज हम क्लास 10th की पोएम नंबर 6 डिस्कस करेंगे. द नेम ऑफ द पोएम इज़ अमेंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन. बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किसी चीज़ के लिए रोका हो और आपको बहुत बुरा लगा हो? ऐसा अक्सर होता है कि जब भी पेरेंट्स बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोकते हैं तो बच्चों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती. आपकी एज ग्रुप में बच्चे रिबिलियस हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं एंड दे डिसलाइक वट एवर देयर पेरेंट्स से. जो भी वो कहते हैं पेरेंट्स उनको अच्छा नहीं लगता. वो अपने पेरेंट्स की हर बात को अपोज करते हैं, पॉजिटिवली नहीं लेते और उन्हें लगता है कि पेरेंट्स उनकी आज़ादी को रोक रहे हैं, उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं. आज इस पोएम में हम ऐसी ही एक लड़की की स्टोरी पढ़ेंगे. हर नेम इज़ अमेंडा एंड शी इज़ अराउंड 12 to 13 ईयर्स ओल्ड. अमेंडा की मदर जब भी उसको किसी गलत काम के लिए रोकती हैं या कुछ भी समझाती हैं तो अमेंडा कैसे रिएक्ट करती है, मन में क्या क्या वो अपनी मदर के बारे में सोचती है, यही सब इस पोएम में हम रीड करेंगे. वो अपनी मदर से कुछ भी नहीं कहती लेकिन अपनी मदर की हर बात को वो अपोज करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड अबाउट द ऑथर. द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज़ रॉबिन क्लेन एंड उनका पूरा नाम है रॉबिन मैकमॉग क्लेन. शी इज़ ए वेल नोन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ द बुक्स फॉर चिल्ड्रन. बच्चों की बुक्स वो लिखती हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं. एंड शी वॉज बॉर्न ऑन 28 फरवरी 1936. और कहाँ पैदा हुई थी वो? कैम्पसी, न्यू साउथ वेल्स में उनका बर्थ हुआ था. और अब वो कहाँ रहती हैं? नाउ शी रिजाइड्स नियर मेलबोर्न. ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न के पास अब वो रहती हैं. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Hunch here means कंधे झुकाना. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे कंधे झुका रखे हैं इस लड़की ने, इसको कहते हैं हंचिंग. एंड स्लाउचिंग मीन्स आलसी होना, ढीला ढाला सा होना, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होना. मोस्ट ऑफ़ यू कैन रिलेट इट टू योर सेल्फ. आप अपने आप से भी इसको रिलेट कर सकते हो. आप भी इसी एज ग्रुप में हो और बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं. आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आपके पेरेंट्स अक्सर आपको ये कहते हैं डोंट डू दिस थिंग, डोंट डू दैट थिंग, डोंट सिट लाइक दैट, डोंट ईट लाइक दैट. तो इस स्टैंजा में अमेंडा की मदर भी अमेंडा को ऐसी ही कुछ चीज़ें करने के लिए रोक रही हैं. शी सेज डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अमेंडा अपने नेल्स को मत बाइट करो, मत काटो. बाइट करना मीन्स दांतों के साथ कुतरना नेल्स को. वो मना कर रही हैं बिकॉज इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक. ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. इसलिए वो मना कर रही हैं. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. और आगे वो कहती हैं कि अमेंडा तुम अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को भी झुकाओ मत, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. आपको बहुत सारी पोस्चर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मोर ओवर यू डोंट लुक स्मार्ट. आप अच्छे भी नहीं लगते अगर कंधों को झुकाकर बैठते हो. तो वो अपनी बेटी को अमेंडा को कह रही हैं कि अपने शोल्डर्स को झुकाओ मत. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. और आगे क्या कहती हैं वो कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग मीन्स आलसी होना, ढीला ढाला सा बैठना. वो अमेंडा को कहती हैं कि तुम ये स्लाउचिंग, ढीला ढाला सा आलसी होके जो बैठी हो तुम, वो मत किया करो. सिट अप स्ट्रेट, सीधा होके बैठो ताकि तुम्हें बैठी हुई भी अच्छी लगो और तुम्हारी जो पोस्चर है वो भी ख़राब ना हो. तो यहाँ पे अमेंडा की मदर अमेंडा को जो बातें बता रही हैं वो उसकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, उसके लिए अच्छी हैं, लेकिन अमेंडा उनको पॉजिटिवली नहीं लेती और वो उनको नेगेटिव लेती है और अपनी मदर की बातों का अपोज करती है. अलग अलग तरीके से मदर उसको डांट रही है, समझा रही है. अब अमेंडा कैसे उसको रिएक्ट करती है? देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. लैंग्वेड हेयर मीन्स शांत एंड मरमेड मीन्स, मरमेड इज़ एन इमेजिनरी क्रिएचर. एक काल्पनिक क्रिएचर होता है जिसको हम जलपरी भी कहते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं. इसकी हाफ बॉडी गर्ल की होती है और हाफ बॉडी नीचे टेल वाला हिस्सा फिश का होता है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, धीरे धीरे चलना, पानी के अंदर धीरे धीरे मूव करना, धीरे धीरे तैरना इज़ नोन एज ड्रिफ्टिंग. यहाँ पे अमेंडा कैसे रिएक्ट करती है? अमेंडा सोच रही है, शी इज़ थिंकिंग
कि देयर इज़ ए लैंग्वेड एमरल्ड सी। एमरल्ड हेयर मीन्स ग्रीन कलर। एमरल्ड एक पत्थर से रिलेट किया है, उस पत्थर का कलर ग्रीन होता है और सी का कलर भी ग्रीन है, तो एमरल्ड सी बोला है यहाँ पे। सी मीन्स समुंदर जिसका कलर एमरल्ड के जैसा ग्रीन है। सो यहाँ पे क्या सोच रही है अमेंडा कि देयर इज़ ए लैंग्वेड एमरल्ड सी। लैंग्वेड एक शांत एमरल्ड सी है, हरे रंग का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। इनहेबिटेंट मीन्स निवासी, सोल इनहेबिटेंट अकेला निवासी। और वो ये सोच रही है कि यहाँ पे अकेला निवासी उस समुद्र में मैं हूँ। और मैं कौन हूँ? आई एम ए मरमेड। मैं एक जलपरी हूँ, एक इमेजिनरी क्रिएचर, एक काल्पनिक क्रिएचर होता है ये जलपरी जो हम स्टोरीज़ में सुनते हैं। तो वो ये सोच रही है कि उस शांत हरे समुद्र में एक ही प्राणी रहता है और वो मैं हूँ एक मरमेड के रूप में, और मैं धीरे धीरे उस समुद्र में तैर रही हूँ, समुद्र में चल रही हूँ, ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ। सो शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड शी वॉन्ट्स टू फील रिलैक्स्ड। लैंग्वेड मीन्स रिलैक्स्ड, शांत। वो शांत होना चाहती है, वो रिलैक्स होना चाहती है। शी डज नॉट वॉन्ट टू लिसन वट ऑल हर मदर इज़ टेलिंग टू हर। वो अपनी माँ की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा अब मदर उसको फिर से कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं मदर? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Tidy here means clean, साफ। सो यहाँ पे मदर फिर से कुछ कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमेंडा? और इस तरह की बातें जनरली मदर्स बोलती हैं कि आपने ये काम नहीं किया, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती कि वो अपना काम खुद से करें। तो जैसे आपकी मदर्स भी आपको अपने काम खुद करने के लिए बोलती हैं कि आपने ये काम किया नहीं किया, वो काम किया या नहीं किया। सो यहाँ पे अमेंडा की मदर भी उसको कह रही हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? कि क्या अमेंडा आपने अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। मैंने तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने के लिए बोला था अमेंडा, क्या तुमने वो साफ़ किए? सो यहाँ पे मदर अमेंडा से पूछ रही हैं कि क्या उनके द्वारा कहे हुए काम अमेंडा ने कर लिए हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट अमेंडा इज़ थिंकिंग। अमेंडा क्या सोच रही है? अमेंडा अपनी मदर की इन बातों पे क्या उसको मन में आ रहा है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ऑर्फन हेयर मीन्स अनाथ, जिसके मम्मी पापा ना हो, माता पिता ना हो। हश्ड मीन्स शांत एंड बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव। अब यहाँ पे अमेंडा ये सोच रही है कि काश कि वो एक ऑर्फन होती, वो अनाथ होती। उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो बहुत रेबिलियस है, वो विद्रोह कर रही है, वो हर्ट है, बहुत दुखी है, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी मदर उसको कुछ भी कहे। और वो ये सोच रही है कि इससे अच्छा तो ऑर्फन होना है, अनाथ होना है। अगर वो अनाथ होती, उसके पेरेंट्स ना होते रोका टोकी करने के लिए, तो वो क्या करती? रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। रोमिंग मीन्स भटकना, घूमना। वो गलियों में ऐसे ही घूमती रहती। आई सॉफ्ट पैटर्न डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। आई पैटर्न सॉफ्ट, पैटर्न मीन्स डिज़ाइंस। मैं डिज़ाइंस बनाती, कहाँ पर? सॉफ्ट डस्ट पर, रेत के ऊपर मैं अपने हश्ड शांत और नंगे पाँव से डिज़ाइंस बनाती। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, नंगे पाँव से रेत के ऊपर डिज़ाइन बनाना वो चाहती है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। आगे वो कहती है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है। उसने साइलेंस का कंपैरिजन गोल्ड से किया है, सोने से, कि जो शांति है वो बहुत ही कीमती है, सोने के जितनी कीमती है। और जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठी है। वो नहीं चाहती कि उसकी मदर उसको किसी भी चीज़ के लिए रोके, और वो इतनी इरिटेटेड है और कि वो ये सोचती है कि उसकी मदर फादर हो ही ना और वो ऑर्फन हो। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अमेंडा के अंदर आ रही हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टैंजा में अमेंडा की मदर उसको फिर से कुछ कह रही हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा।
एक्ने मीन्स मुहासे। जब हमारे चेहरे पर ऑयल बहुत निकलता है तो हमारे चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, और जो टीनेजर्स बच्चों को होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अमेंडा की मदर उसको रोक रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि तुम उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम अपनी एक्ने, अपने मुहासों को याद करो अमेंडा। अगर तुम चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारी एक्ने प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी और तुम दिखने में अच्छी नहीं लगोगी। तो वो अपनी बेटी को समझा रही है, लेकिन अमेंडा को क्या लग रहा है कि मदर उसको डांट रही हैं। वो अपनी मदर की बातों को पॉजिटिवली नहीं लेती है और उसको बिल्कुल भी अपनी माँ का टोकना अच्छा नहीं लगता। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देख के मुझसे बात करोगी। अपनी बेटी अमेंडा से मदर कह रही है कि डोंट बिहेव इनडिफरेंट, मेरी तरफ देखा करो, मुझे देख कर मुझसे बात करो, ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वंस अगेन द मदर इज़ नैगिंग हर, स्कोल्डिंग हर, उसको डांट रही है, उसको समझा रही है। नाउ वट अमेंडा इज़ थिंकिंग, अब अमेंडा इस पर कैसे रिएक्ट करती है। अमेंडा सेज आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. Tranquil hair means शांत, rare means दुर्लभ, and let down means गिराना। अब रेपुंजल कैसे रिएक्ट कर रही है, सॉरी अमेंडा कैसे रिएक्ट कर रही है। अमेंडा अपने आप को रेपुंजल समझ रही है। रेपुंजल इज़ अनदर कैरेक्टर, ये एक पात्र है। स्टोरीज़ में रेपुंजल की स्टोरीज़ होती थी जिसके अंदर रेपुंजल के बारे में ये बताया जाता था कि रेपुंजल एक फेरी है, एक परी है, और उसको एक विच ने, एक जादूगरनी ने एक टावर के अंदर कैप्टिवेट कर लिया है, उसको बंदी बना लिया। और जब भी वो अपने लंबे बालों को नीचे गिराती है टावर में से, तो वो विच, वो जादूगरनी उसके बालों के सहारे ऊपर आ जाती है। सो इस स्टैंजा में अमेंडा अपने आप को रेपुंजल कह रही है। वो कहती है कि आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, और मैं किसी की परवाह नहीं करती। वो इतनी इरिटेटेड है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी पेरेंट्स की बातों से, कि वो ये चाहती है कि मैं एक टावर में चली जाऊं, एक विच आए, एक जादूगरनी आए और उसको रेपुंजल की तरह एक टावर में ले जाए जो कि शांत है। टावर बहुत शांत है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं। एंड रेयर, रेयर मीन्स दुर्लभ, यहाँ पे बहुत कम लोगों को इसमें रहने का मौका मिलता है। और वो ये चाहती है कि मुझे ऐसे ही कोई जादूगरनी ले जाए और इस टावर में कैद कर दे। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और फिर वो कहती है कि आई विल सर्टेनली, निश्चित रूप से, लेट डाउन, नेवर लेट डाउन, मैं कभी भी नहीं गिराऊंगी अपने ब्राइट हेयर्स को, अपने सुनहरी बालों को मैं कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। क्योंकि उसको लगता है कि जैसे विच रेपुंजल के बालों के सहारे ऊपर आ जाती थी, तो वो ये नहीं चाहती कि उसकी मदर, जो उसको बिल्कुल विच के जैसी लगती है, जादूगरनी की जैसी लगती है, उसकी मदर उसके बालों के सहारे ऊपर आ जाए, ऐसा वो नहीं चाहती। इसलिए उसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेली रहूं, वो किसी का साथ नहीं चाहती। शी डज़ नॉट वांट एनी कंपेनियन, और वो बिल्कुल अकेला रहना चाहती है। नाउ वट हर मदर सेज नेक्स्ट, मदर क्या कहती है। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अब सल्किंग हेयर मीन्स उदास होना, एंड नैग्ड मीन्स डांटना। अब यहाँ पे मदर क्या कह रही हैं कि स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमेंडा, कि तुम इस तरह से उदास होना बंद कर दो, इस तरह से उदास होकर तुम मत बैठा करो। तुम हमेशा मूडी रहती हो। मूडी मीन्स जब आपका मूड बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो वो कहती है कि तुम अपना मूड बार बार चेंज मत करो। कोई भी ये सोच लेगा कि मैंने तुम्हें नैग किया है, मैंने तुम्हें डांटा है, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, क्योंकि सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स जाएँ और वो अच्छी हैबिट्स सीखें और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो अमेंडा की मदर भी यही चाहती हैं कि उनकी बेटी को अच्छी हैबिट्स आएँ, लेकिन अमेंडा उनका हमेशा अपोज करती है। सो अब भी वो क्या कह रही हैं कि तुम इस तरह से उदास होना बंद कर दो, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है। नाउ लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। इन द फर्स्ट स्टैंजा द राइमिंग स्कीम इज
फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में सेम वर्ड्स हैं, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, लेकिन थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड डिफरेंट राइम स्कीम है, स्ट्रेट। सो राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए। स्टेंजा 3 और 5 में भी सेम राइमिंग स्कीम है। एलिट्रेशन इज ऑल्सो देयर। एलिट्रेशन मीन्स द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। जब हम पोएम में किसी एक लाइन में किसी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन देखते हैं, बार बार यूज होता हुआ देखते हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। जैसे कि लाइन 3 में बहुत सारे वर्ड्स स साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। देयर इज एनाफोरा ऑल्सो। एनाफोरा मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा लाइन्स के अंदर फर्स्ट वर्ड सेम हो, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के फर्स्ट वर्ड सेम है, डोंट, डोंट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। देयर इज एसोनेंस ऑल्सो। एसोनेंस मीन्स जब किसी एक लाइन में वॉवल साउंड प्रोमिनेंट हो, तो उसको हम एसोनेंस का एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन 2 में वोवल साउंड ओ प्रोमिनेंट है, बार बार वोवल साउंड ओ का यूज हो रहा है, डोंट, योर, शोल्डर्स। सो ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। नाउ रिपीटेशन इज ऑल्सो देयर। रिपीटेशन एक पोएटिक डिवाइस है, उसका यूज भी यहाँ पे पोएट ने किया है। अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। पोएट रिपीटेशन का यूज इसलिए करता है ताकि वो किसी एक चीज़ पर एम्फेसिस दे सके, उसको स्ट्रेंथ दे सके। तो यहाँ पे पोएट अमेंडा के ऊपर एम्फेसिस दे रहा है। Now in the second stanza, rhyming scheme is see me blissfully. Same rhyming words हैं, so rhyming scheme see and see. और stanza 4 और 6 में भी same rhyming scheme है। There is an example of allusion also. Allusion means जब poet अपनी poem में किसी person या किसी thing का जो literature से या history से या religion से related हो, उसका significance जब poem में देता है, सिर्फ संकेत के रूप में, उसके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा पोइट नहीं करता। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन। तो यहाँ पे पोइट ने मरमेड वर्ड का यूज़ किया है। मरमेड एक इमेजिनरी क्रिएचर है, हमारी हिस्ट्री में, बुक्स में, स्टोरी बुक्स में पाया जाता है, तो इसका उसने यहाँ पे यूज़ किया है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन। नाउ देयर इज़ मेटाफर ऑल्सो। मेटाफर मीन्स जब पोइट कंपेरिजन करता है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। यहाँ पर दो चीज़ों का इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे एमरल्ड सी का कंपैरिजन एमरल्ड नाम के पत्थर से किया गया है, जो कि हरे रंग का होता है। तो सी हरी है और उसका कंपैरिजन हरे एमरल्ड से किया गया है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। इन द नेक्स्ट स्टेंजा द राइमिंग स्कीम इज ए बी ए। अमेंडा अमेंडा अमेंडा, और थर्ड लाइन की राइमिंग स्कीम डिफरेंट है, सो ए बी ए। एनाफोरा का यूज़ भी यहाँ पे है। एनाफोरा मीन्स जब किसी भी 2 या 3 लाइन के फर्स्ट वर्ड सेम हो, जैसे कि लास्ट स्टैंजा में भी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड सेम है, डिड। सो दिस इज एनाफोरा। एसोनेंस इज ऑल्सो देयर। एसोनेंस मीन्स कि जब वोवल साउंड प्रोमिनेंट हो किसी एक लाइन में, तो लाइन 3 में ओ साउंड प्रोमिनेंट है, ओ वोवल साउंड, थॉट, टोल्ड, यू, टू, योर, शूज, तो सभी में ओ साउंड प्रोमिनेंट है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। रिपीटेशन इज ऑल्सो देयर, अमेंडा अमेंडा एंड अमेंडा। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द राइमिंग स्कीम इज सी, स्ट्रीट, फीट, स्वीट। सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, सो राइमिंग स्कीम सी एंड सी। मेटाफर यहाँ पे यूज हुआ है। मेटाफर क्या बताया था कि किसी भी दो चीज़ों का इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ पे कंपैरिजन किसका है? साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया है, मीन्स सोने से, गोल्ड से। साइलेंस गोल्ड की तरह प्रेशियस है। और फ्रीडम को स्वीट कहा गया है, फ्रीडम बहुत मीठी है, तो फ्रीडम का कंपैरिजन मीठे से किया गया है। तो ये मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। इन द नेक्स्ट स्टेंजा राइमिंग स्कीम इज अगेन ए बी ए, और यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। एसोनेंस मीन्स लाइन 3 में देखो वोवल साउंड ओ प्रोमिनेंट है, बार बार वोवल साउंड ओ का यूज हो रहा है, यू, लुक, टू, यू, तो ओ साउंड वोवल की प्रोमिनेंट है यहाँ पे, सो एसोनेंस का यूज किया गया है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द राइमिंग स्कीम इज सी एंड सी। रेयर, केयर, रेयर एंड हेयर, सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, तो सी एंड सी। एल्यूजन, यहाँ पे एल्यूजन क्या यूज किया गया? रेपुंजल। रेपुंजल का जिक्र यहाँ पे पोएट ने किया है, हमारे हिस्ट्री से वर्ड लिया है रेपुंजल। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का भी यूज यहाँ पे है। अब कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस मीन्स रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ पर्टिकुलर लाइन। अगर किसी लाइन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, सो वो
कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। लेकिन एलिट्रेशन में भी यही बताया था आपको कि एलिट्रेशन के अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि एलिट्रेशन का फर्स्ट वर्ड सेम साउंड से होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट कहीं भी आ सकता है, वेदर बीच में भी आ सकता है, वर्ड के लास्ट में भी आ सकता है और कहीं पे बीच में भी आ सकता है। तो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट कहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे लाइन 3 में सर्टेनली में आर, नेवर में आर, ब्राइट में आर और हेयर में भी आर। सो यहाँ पे आर जो कॉन्सोनेंट है उसकी साउंड प्रोमिनेंट है, लेकिन ये वर्ड्स के शुरू में नहीं है, कहीं पे बीच में है, कहीं पे लास्ट में है, फिर यहाँ पे बीच में है, फिर यहाँ पे लास्ट में है। सो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इन द लास्ट स्टेंजा द राइमिंग स्कीम इज ए बी ए एंड एलिट्रेशन का यूज़ यहाँ पे हुआ है। एलिट्रेशन मीन्स स्टॉप सल्किंग, जब किसी एक लाइन में टू वर्ड्स एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। जैसे पिछले स्टेंजा में मैंने बताया आपको कि कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में डिफरेंस यही है। एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड सेम साउंडिंग होते हैं और कॉन्सोनेंट्स में वो वर्ड बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आता है। सो this was all about the poem. We have discussed the difficult words, we have discussed the poetic device, and we have understood the poem also. So if you have liked the video, then please do like and share the video. Thank you.